धनतेरस के दिन खरीद लेना यह एक चीज़ 13 गुना बढ़ जाएगी धन संपत्ति और इसका प्रभाव पूरे साल होगा। अगर आप भी गरीबी से लंबे समय से गुजर रहे हैं, परेशान हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि ये पापी रूपी गरीबी आपसे कोसों दूर भाग जाए, तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको धनतेरस के दिन कुछ ऐसी सामग्री जिसे घर में खरीद करके लाने से 13 गुना धन की बरकत होती है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धनतेरस के दिन कुछ ऐसी सामग्री घर में खरीद करके लाते हैं जिससे कि आपके घर में धन की बढ़ोतरी होने के बजाय धन घटना शुरू हो जाता है, अर्थात ये सामग्री धन का नाश करती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों मनाते हैं धनतेरस, धनतेरस मनाने के पीछे क्या कारण है और धनतेरस के दिन हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर जाती हैं। अगर आप माता लक्ष्मी को सच्चे मन से चाहते हैं और आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करें और आपकी गरीबी को मिटा दें, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। दोस्तों, धनतेरस 2024 में कब है? तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 29 अक्टूबर को सुबह 10:07 से शुरू होगा और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:07 पर होगा। अब चलिए हम आपको बताएंगे 2024 में धनतेरस के पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो धनतेरस पूजन का शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर को शाम 6:31 से शुरू होकर के शाम 8:13 तक रहेगा। दोस्तों, प्रदोष काल में अगर आप लोग माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो इसे अति उत्तम माना जाता है। एक काम ज़रूर करना, जो लोग चाहते हैं तत्काल उनको फल प्राप्त हो, तो ऐसे व्यक्ति धनतेरस के दिन सायंकाल में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके श्रेष्ठ उत्तम का पाठ है, यह गुप्त उपाय ज़रूर करना। आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं। तो धनतेरस मनाने के पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। इनमें से हम 2 कथाएं आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों, कथा सुनने से पहले कमेंट में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी इस दिन समुद्र मंथन के दौरान हाथ में कलश लेकर प्रकट हुए थे। धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं और जो धन्वंतरी हैं वो भगवान विष्णु जी के ही अवतार हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु को पालनहार कहा जाता है। भगवान धन्वंतरी वैद्य हैं। ये लोगों का पालन करते हैं, ये लोगों को बीमारियों से दूर करने का काम करते हैं। ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। तो एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ में चलने का आग्रह किया। भगवान विष्णु बोले कि मैं जो बात कहूँ वैसे ही मानोगी, तब तुम मेरे साथ में चलो। लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया और भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, जब तक मैं वापस ना आऊं तुम यहाँ पर ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम इधर मत देखना। दोस्तों, इस कथा को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की कंगाली दूर होती है। ध्यान से कथा सुनने से आपको इतने धन की प्राप्ति होगी जितनी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसा पुराणों में लिखा है। तो विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी को कुछ जिज्ञासा उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो मुझे भगवान विष्णु जी अर्थात मेरे पति मना कर रहे हैं। भगवान स्वयं दक्षिण दिशा में क्यों गए हैं, कोई रहस्य ज़रूर होगा। इस प्रकार के इतने सारे सवाल माता लक्ष्मी के मन में उठने लगे। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी वैसे ही माता लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। वहाँ सरसों का फूल खिला हुआ लहरा रहा था। सरसों के खेत का जो फूल था वह उधर ही चल पड़ी जहाँ सरसों के खेत थे, जहाँ पर भगवान विष्णु जा रहे थे। सरसों के सुगंध से माता मुग्ध हो गईं और उसके फूल तोड़ करके अपना श्रृंगार किया और माता लक्ष्मी आगे चली। दोस्तों, आगे जब माता लक्ष्मी गईं तो ईख का खेत मिला, गन्ने का खेत मिला। लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और उसको चूसने लगी। इसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर लक्ष्मी माता को श्राप दिया, मैंने तुम्हें इधर आने को
मना किया था, पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी, अर्थात 4 गन्ने तोड़ करके चूसने लगी। तुमने चोरी कर लिए और अब तुम उस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो, इसे सजा के रूप में स्वीकार करो। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को श्राप दिए। ऐसा कह करके भगवान उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गए। अब इस कथा को और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी में छुपा है गुड़ भरा रहस्य कि आखिर हम दीपावली क्यों मनाते हैं, धनतेरस क्यों मनाते हैं। तो माता लक्ष्मी किसान के घर रहने के लिए चली गई। वह किसान बहुत ही दरिद्र था। लक्ष्मी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर मेरे द्वारा बनाई गई लक्ष्मी देवी का पूजन करो, अर्थात लक्ष्मी जी का एक स्वरूप बना करके माता लक्ष्मी की पूजा करो, फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगोगी वह मिलेगा। इस प्रकार से माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी को कहा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी जी के आदेश अनुसार ही किया। पूजा का प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रतन और सोना आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़ी आसानी से कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुईं। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने के लिए किसान के घर आए तो किसान ने माता लक्ष्मी को भेजने से मना कर दिया। माता लक्ष्मी भी बिना किसान की मर्जी से भगवान विष्णु के साथ जाने को तैयार नहीं थी। तो विष्णु जी ने एक चतुराई की। भगवान विष्णु जिस दिन माता लक्ष्मी को लेने आए थे उस दिन वारुणी पर्व था। तब भगवान ने किसान को वारुणी पर्व के महत्व को समझाते हुए कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ी को भी जल में छोड़ देना। भगवान विष्णु ने कुछ कौड़ी किसान को दिए। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी को लेकर नहीं जाऊंगा। माता लक्ष्मी ने किसान को 4 कौड़ी गंगा माता को देने के लिए भेंट किया तो किसान ने वैसा ही किया। वह सपरिवार गंगा स्नान के लिए गया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ी डाली वैसे ही 4 हाथ गंगा से निकले और वह कौड़ी ले ली। तब किसान को आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है। तब किसान ने गंगा से पूछा कि हे माता, यह 4 भुजाएं किसकी हैं, क्योंकि उन्हें भी शंका हो रही थी। तो गंगा माता बोली, हे किसान, ये चारों हाथ मेरे ही हैं। तूने जो कौड़ी भेंट दी है वह किसकी दी हुई है? किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई है उन्होंने ही दी है। इस पर गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर में जो स्त्री आई है वह साक्षात लक्ष्मी है और जो पुरुष है वह भगवान विष्णु है। तुम लक्ष्मी को जाने मत देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर किसान घर लौटा और वहां लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों के हाथ पैर पकड़ करके बैठ गया और प्रार्थना करने लगा। किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल पकड़कर बोला कि मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तब भगवान विष्णु ने किसान से कहा कि माता लक्ष्मी को कौन जाने देता है, पर इनका स्वभाव चंचलता है, कहीं रुकती नहीं है। तो इनको जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग हैं, बड़े बड़े साधु लोग हैं, वह भी रोकते हैं, क्योंकि इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष तक यह तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारे 12 वर्ष तक जो सेवा की उसका समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा, तुम कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। किसान ने कहा कि मैं माता लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा, तुम कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जैसा कहूँगी वैसा तुम्हें करना होगा। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत करके स्वच्छ करना। तो रात्रि में माता लक्ष्मी ने स्वयं उस किसान को कहा कि तुम कल क्या करना, कल धनतेरस है, मैं तुम्हारे घर खुद धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत करके स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जला करके रखना और सायंकाल में मेरा पूजन करना। और एक तांबे का जो कलश है उसमें रुपया भरकर नियमित आपको रखना है। मैं उस कलश में निवास करूंगी। इसलिए आज भी प्रथा है, जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो 1 रुपये का सिक्का है तो कलश में डाला जाता है। दोस्तों, आज भी जब हम पूजा करते हैं माता लक्ष्मी की तो उसमें ज़रूर डालते हैं। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने किसान से बोला, मैं इस दिन की पूजा करने वर्ष भर तुम्हारे घर में रहूंगी। माता लक्ष्मी ने कहा कि अगर इस दिन तुम मेरी पूजा कर लोगे तो पूरे साल मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे यदि अपने घर में रखना है तो इसी तरह प्रति वर्ष मेरी पूजा करना। ये कहकर माता लक्ष्मी दीपकों के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं और भगवान देखते ही देखते वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी
जी की पूजन करने लगा। तो ये है एक धनतेरस त्यौहार मनाने के पीछे का कारण। दोस्तों, धर्मशास्त्र कहता है कि इस कथा को सुनने से व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता है। दोस्तों, चलिए अब दूसरी कथा बताते हैं। छोटी सी कथा है। पुराणों के अनुसार जब देवता और राक्षस समुद्र मंथन कर रहे थे, तब भगवान धन्वंतरी इसी दिन अपने भक्तों में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। इसीलिए उनका इस दिन पूजन किया जाता है। धनतेरस के दिन धन के देवता का विधि विधान से पूजन किया जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन धन्वंतरी और कुबेर देवता की पूजा करता है, उसे धन, यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति निरोग रहते हैं। चलिए जानते हैं कि हमें धनतेरस के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत चीज़ों का चयन करते हैं, जिससे उनके घर में धन आने के बजाय धन का नाश होने लगता है। तो दोस्तों, क्या ना खरीदें? तो धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन घर में ले आते हैं, लेकिन इन्हें स्टील खरीदने से बचना चाहिए। स्टील जो है वह शुद्ध धातु नहीं है, इस पर राहु का प्रभाव ज़्यादा होता है। आपको सिर्फ प्राकृतिक धातु ही खरीदना चाहिए। मानव निर्मित धातु में केवल पीतल ही खरीदा जा सकता है। अगर आप किसी कारणवश स्टील के बर्तन खरीद चुके हैं, तो इसको खाली मत लाना। इसमें चावल भर कर के लाना, या पीतल का सिक्का, तांबे का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का डालना। तो इसके जो दुष्प्रभाव होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। धनतेरस पर कुछ लोग जो हैं एल्यूमिनियम के बर्तन या फिर सामान भी खरीद लेते हैं। तो देखिए, इस धातु पर भी राहु का प्रभाव होता है। एल्यूमिनियम को दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। त्योहार पर एल्यूमिनियम की कोई भी नई चीज़ घर में लाने से बचना चाहिए, और यदि ला रहे हैं तो इसमें गुलाब का इत्र छिड़कना चाहिए। इससे राहु के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनि का कारक माना जाता है, तो लोहे से बनी चीज़ों को धनतेरस पर भूल करके नहीं खरीदना चाहिए। आप कहेंगे कि धनतेरस के दिन वाहन खरीद करके लाते हैं, तो देखिए लोहे से कौन सी बनी चीज़ आपको नहीं खरीदनी है। तो जो नुकीली धारदार वस्तुएं हैं, हथियार हैं, इसे नहीं खरीदना चाहिए। वाहन लक्ष्मी का स्वरूप होता है, हथियार काल का स्वरूप होता है। इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए कि वाहन खरीद सकते हैं। वाहन खरीदना इस दिन सबसे उत्तम माना जाता है। धनतेरस पर कुछ लोग प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें घर में खरीद करके ले आते हैं। दोस्तों, प्लास्टिक बरकत नहीं देती है। यदि आपके घर में बरकत चाहिए तो प्लास्टिक खरीद करके मत लाना। इसलिए धनतेरस पर प्लास्टिक से बना सामान नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, यदि आप धनतेरस के दिन कोई बर्तन खरीद करके लाने की सोच रहे हैं, तो खाली बर्तन मत लाना, उसमें कुछ चीज़ें भर करके ज़रूर लाना। जैसे चावल है, धनिया है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बर्तन खरीदे तो कम से कम बर्तन में 1 किलो धनिया खरीद करके लाए,